स्टूडेंट्स, अभी हम लोग कैलकुलस में लिमिट का स्टडी कर रहे हैं और लिमिट में भी हम लोग एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट का स्टडी कर रहे हैं और उसी से रिलेटेड एक प्रॉब्लम डिस्प्ले हो रहा है जिसमें मुझे लिमिट का एग्जिस्टेंस चेक करना है। एक फंक्शन है जो इस तरह से डिफाइन है, तो हमें ये शो करके दिखा देना है कि इसका लिमिटिंग वैल्यू 1/2 होगा। इस फंक्शन का 3 कंडीशन है। f(x) का वैल्यू x है जब x का वैल्यू 0 और 1/2 के बिटवीन में, जिसमें 0 इंक्लूड है। 1/2 है तो इस फंक्शन की वैल्यू 0 है, और अगर इस फंक्शन की वैल्यू 1 - x है जब x का वैल्यू 1/2 और 1 के बिटवीन में है, जिसमें 1 इंक्लूड है। और कौन से पॉइंट पर चेक करना है? 1/2 पर। तो हम क्या करेंगे कि इसका LHL चेक करेंगे, इसका RHL चेक करेंगे, और अगर दोनों इक्वल आ जाएगा तब हम बोलेंगे कि इस फंक्शन का लिमिट एग्जिस्ट करता है। तो पहले हम क्या करेंगे कि पहले हम LHL इससे फंक्शन का चेक करेंगे। और कौन से पॉइंट पर हम देख रहे हैं? तो हम देख रहे हैं कि एट x = 1/2। तो जब हम LHL इसका कैलकुलेट करेंगे तो लिमिट x → 1/2 और fx। इसी रिजल्ट को आपने प्रीवियस सेशन में डिस्कस किया था हमने कि इस रिजल्ट को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, लिमिट x → 0 f 1/2 - h। ये 1/2 जो आप देखते हैं ये बताता है कि ये कौन से पॉइंट पर हम इसका लिमिटिंग वैल्यू चेक कर रहे हैं। अगर 1/2 है तो 1/2 - h। h क्या है? वेरी स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी। अब क्या करेंगे कि अब हम देखेंगे कि 1/2 - h का क्या अर्थ होता है। तो 1/2 - h का अर्थ होता है लेस देन 1/2। क्या अर्थ होता है इसका? लेस देन 1/2, यानी 1/2 से थोड़ा सा कम। अब इसमें देखेंगे कि लेस देन 1/2 कहाँ है, तो ये सिंबल यहाँ दिख रहा है, लेस देन 1/2। और इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो फंक्शन है वो है x। तो उस फंक्शन को हम नहीं लिखते हैं, उस फंक्शन में x के जगह पर 1/2 - h रख कर तब लिखेंगे। तो लिमिट h → 0 और इसके कॉरेस्पॉन्डिंग फंक्शन था x, और x के जगह पर हमने क्या पुट किया? 1/2 - h। अब जब हम सिंप्लीफाई करते हैं तो h के जगह पर 0 पुट कर देंगे, तो 1/2 - 0, और ये फाइनली हो जाएगा 1/2, यानी इसका LHL होगा 1/2। अब है कि इसे हम कैसे लिख रहे हैं, 1/2 - h का क्या अर्थ होता है। तो देखिए h के बारे में हमने क्या बोला कि वेरी स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी है। तो h के जगह पर अगर हम वेरी स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी रखेंगे तो जो रिजल्ट आएगा 1/2 से स्लाइटली लेस होगा।
यानी 1/2 माइनस एच जो आप देख रहे हैं यहाँ पर, इसका मीनिंग है ये सेंस। इसका सेंस है ये लेस देन 1/2। अब ऐसा सिंबल इसमें हम सर्च करते हैं तो यहाँ मिलेगा। तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग में फंक्शन क्या है उसे देखते हैं, और उस फंक्शन में x के जगह पर 1/2 माइनस एच रखकर हम लिखते हैं। तो LHL आया 1/2। अब बारी है RHL की। और कौन से पॉइंट पर हम चेक कर रहे हैं, तो एट x इज इक्वल टू 1/2। तो हम इसे लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 1/2 प्लस fx, लिमिट x टेंड्स टू 1/2 प्लस fx is equal to limit h tends to 0 f 1/2 और प्लस में h। यानी इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं। इसका स्टडी हमने थ्योरी में किया था। अब क्या करेंगे कि 1/2 प्लस h का मीनिंग हम जानेंगे क्या होता है। h क्या है, आप बोलेंगे वेरी वेरी स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी है, तो 1/2 में वेरी वेरी स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी ऐड करेंगे, क्या आएगा 1/2 से ग्रेटर है। यानी इसका अर्थ है ग्रेटर देन 1/2। अब ऐसा सिंबल खोजिए कहाँ है, यहाँ जो x का वैल्यू है ये ग्रेटर देन 1/2। देखिए ये जो है इसका दोनों माउथ किधर खुला हुआ है x के तरफ, और पॉइंटेड किधर है 1/2 की तरफ। ऐसा सिंबल यहाँ दिख रहा है मुझे, ध्यान से देखिए। ये दोनों माउथ किधर खुला है x के तरफ, नुकीला किधर है 1/2 के तरफ। वैसा सिंबल यहाँ है। इसके कॉरेस्पॉन्डिंग में क्या है 1 माइनस एक्स। तो इसमें x के जगह पर x के जगह पर 1/2 प्लस h लिखेंगे। बाकी सब सेम टू सेम, x के जगह पर 1/2 प्लस h। 1 का 1 लिखा हमने, माइनस माइनस, और x के जगह पर 1/2 प्लस h। इसे सिंप्लीफाई करते हैं तो आप देखेंगे कि लिमिट h टेंड्स टू 0 और ये आएगा 1/2 माइनस h। अब हम क्या करेंगे कि h के जगह पर 0 पुट करेंगे, तो 1/2 और माइनस में 0, और ये फाइनली आएगा 1/2। तो क्या हमने देखा, हमने ये देखा कि इस कंडीशन में LHL इज इक्वल टू RHL है, और ये है कितना 1/2 है। कौन से पॉइंट पर हमने देखा, एट x इज इक्वल टू 1/2। यानी इसका लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों ही 1/2 के इक्वल है। तो फाइनली हम ये कह सकते हैं कि देयरफॉर लिमिट x टेंड्स टू 1/2 माइनस
एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू 1/2 प्लस एफ एक्स इज इक्वल टू 1/2, या दूसरे लैंग्वेज में हम ये कह सकते हैं x टेंड्स टू 1/2 एफ एक्स इज इक्वल टू 1/2, और ये मुझे प्रूफ करना था कि इसका लिमिटिंग वैल्यू 1/2 होगा, और हम इस तरह कह सकते हैं कि हमने प्रूफ कर दिया। तो इसमें क्या था कि एक फंक्शन दिया हुआ था, उस फंक्शन का डिफरेंट नेचर था, डिफरेंट कंडीशन, और उसका लिमिटिंग वैल्यू 1/2 पर चेक करना था। संयोग से लिमिटिंग पॉइंट 1/2 था और लिमिटिंग वैल्यू भी 1/2। जनरली ऐसा नहीं होता है कि जो लिमिटिंग पॉइंट होगा वही लिमिटिंग वैल्यू होगा, लेकिन इसमें वैसा था सिचुएशन कि लिमिटिंग पॉइंट और लिमिटिंग वैल्यू सेम है। तो कौन से पॉइंट पर चेक करना है? 1/2 पर करना है। तो 1/2 पर जब हम करते हैं तो उसको ऐसे डिनोट करते हैं, लिमिट एक्स टेंड्स टू 1/2 माइनस का लिखना इस बात को बताएगा कि हम LHL चेक कर रहे हैं, और इसी चीज को h के फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0 f 1/2 माइनस h। अब हमने क्या किया कि 1/2 माइनस h है यहाँ पर, ये कहाँ से लिखा? तो 1/2 माइनस h का लिटरल मीनिंग है 1/2 से थोड़ा सा कम। तो उसे हम इसमें सर्च करेंगे, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग फंक्शन को देखेंगे, उस फंक्शन में x के जगह पर 1/2 माइनस h पुट करेंगे और तब उसे सिंप्लीफाई करेंगे। लिमिट तब हटेगा जब हम h के जगह पर 0 पुट कर देंगे, और ऐसा हमने किया। सेम सिचुएशन RHL में भी है। हमने 1/2 पर चेक किया तो 1/2 प्लस h, तो 1/2 प्लस h का मतलब ये हुआ कि 1/2 से स्लाइटली मोर है, यानी 1/2 से थोड़ा सा ज़्यादा है। उसे हम ऐसे सिंबल में लिखेंगे, इस सिंबल को हम सर्च करेंगे, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग फंक्शन को देखेंगे, और कॉरेस्पॉन्डिंग फंक्शन में x के जगह पर 1/2 प्लस h पुट करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, और लिमिट तब हटेगा जब हम h के जगह पर 0 पुट कर देंगे। फिर हम देखेंगे कि जितना LHL आया उतना RHL है कि नहीं। अगर दोनों इक्वल है तो लिमिट एग्जिस्ट करता है, और अगर नहीं है तो एग्जिस्ट नहीं करता है। तो हमने देखा कि दोनों इक्वल है, और वो किसके इक्वल है? तो 1/2 के इक्वल है, यानी इसका लिमिटिंग वैल्यू 1/2 है। कौन से पॉइंट पर? एट x इज इक्वल टू 1/2। ओके।